तेहरान की सड़कों पर सूरत हाल मामूल पर थी। पुलिस कैमरों से निगरानी कर रही थी, लेकिन ये निगरानी सिर्फ उन तक महदूद नहीं थी। कई सौ किलोमीटर दूर इसराइली फौज भी इस निगरानी में शरीक हो चुकी थी, जिससे ईरान के इदारे लाइल्म थे। नाजरीन, आयतुल्ला खामनाई के खिलाफ ऑपरेशन की कामयाबी का तमाम तर दारोमदार सिर्फ जदीद लड़ाका तैयारा और मिसाइलों पर नहीं, बल्कि उस खुफिया इंटेलिजेंस नेटवर्क पर था जो बरसों से तेहरान की रगों में फैल चुका था। ये सब कैसे मुमकिन हुआ, आइए जायजा लेते हैं। मैं हूं फहमीदा रियाज, आप देख रहे हैं WTN न्यूज़। कराची में हाल ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत कैमरा लगाए गए हैं। पुलिस उनकी मदद से निगरानी कर रही है। ट्रैफिक पुलिस चालान कर रही है। एक बरकी आंख ने शहर के अहम इलाकों पर नजर रखी हुई है। ऐसा ही निज़ाम तेहरान में भी मौजूद था, जो खामनाई पर हमले में मददगार साबित हुआ। इसराइल ने तेहरान के म्यूनिसिपलिटी नेटवर्क और ट्रैफिक सिस्टम को मुकम्मल तौर पर अपने कब्जे में ले लिया था। हमले के वक्त तेहरान कंट्रोल रूम में बैठे ईरानी हुकाम को कैमरों पे सब कुछ नॉर्मल नजर आ रहा था, जबकि हकीकत में इसराइल ने उन कैमरों के लाइव फीड्स को अपनी तरफ मोड़ दिया था। ये लाइव फीड तल अबीब में बैठे कमांडर्स देख रहे थे, जिससे उन्हें हमले के वक्त हदफ की मौजूदगी की 100% तस्दीक मिली। एक इंटेलिजेंस अफसर ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया कि उनके लिए तेहरान की गलियां ऐसी ही थीं जैसे तल हबीब, वो इतनी ही उनके बारे में मालूमात रखते थे। तेहरान की ट्रैफिक कैमरों के जरिए उन मखसूस बख्तरबंद गाड़ियों की शनाख्त की गई जो खामनाई के काफिले का हिस्सा होती थी। इस ऑपरेशन में मसनूई जहानत का भी अहम किरदार रहा, जिसने ये भी मालूम कर लिया कि जब भी कोई अहम मीटिंग होती थी, मखसूस बॉडीगार्ड्स अपनी गाड़ियां एक खास तरतीब में पार्क करते थे। खामनाई खुद स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन उनके करीबी 15 मामनीन और बॉडीगार्ड्स के फोन्स को प्रोटोकॉल हैकिंग के जरिए ट्रैक किया गया। एक साइबर सिक्योरिटी महक्किक का कहना है कि आपको अपने हदफ का फोन नहीं चाहिए, आपको उसके इर्द गिर्द मौजूद किसी ऐसे शख्स का डेटा दरकार होता है। मेटा डेटा से पता चल जाता है कि कौन, कहां और कब मौजूद था। इसराइल ने अरबों डेटा पॉइंट्स को स्कैन करने के लिए सोशल नेटवर्क का तज्जिया किया। उन्होंने ये मालूम किया कि फैसला साजी के मराकज़ कहाँ हैं और किन लोगों की निगरानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक साबिक मगरिबी इंटेलिजेंस अफसर का कहना है कि किसी भी हाई वैल्यू टारगेट को तलाश करने का मतलब ये नहीं है कि आप एक दिन में ढूंढ लें, आप उसकी ज़िंदगी का डिजिटल खाका बनाते हैं। वो कहाँ जाता है, किन लोगों से मिलता है, कौन सी जगहें बार बार इस्तेमाल करता है। चाहे शेड्यूल खुफिया रखा जाए, मगर बरसों का डेटा तज्जिया अक्सर ऐसे पैटर्न्स सामने ले आता है जो बज़ाहिर नज़र नहीं आते। इसी डिजिटल नक्शे के बदौलत इसराइल 28 फरवरी की सुबह ये यकीन करने में कामयाब हो गया कि खामनाई बंकर में नहीं बल्कि अपने दफ्तर में मौजूद है, जिसके बाद हमले का हुक्म दिया गया। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक खामनाई के कंपाउंड के करीब तकरीबन दर्जन मोबाइल फोन टावर्स के कुछ हिस्से को जानबूझकर डिस्टर्ब रखा गया। काले या अलर्ट्स खामनाई के हिफाजती अमले तक नहीं पहुंच सके। ईरान समझता था कि उनका नेटवर्क इंटरनेट से कटा हुआ है, मगर इसराइल ने सप्लाई चेन हमलों के जरिए हार्डवेयर में ही जासूसी के आलात नस्ब कर दिए थे।